कर सकते हैं। हाउ टू इनवाइट गेस्ट फॉर मीटिंग, टाइप ऑफ इनवाइट्स, बिजनेस इनोवेशन इनवाइट। अब आप जिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देके अलग अलग वे में बुला रहे थे उनको आप डिटेल में क्या क्या बता सकते हैं। अगर आपसे कोई जानना चाहता है या आप उसके अंदर एक वाई पैदा करना चाहते हैं तो क्या क्या बता के बुला सकते हैं। पहला, बिजनेस इनॉग्रेशन इनवाइट, कि सर ऐसा है ना कि मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एजेंसी लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप चूंकि अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हैं और आप इन चीजों में बिलीव रखते हैं तो आप जरूर रहिए। कोई अगर अपनी शॉप खोलता है, कोई नया काम करता है, लोगों को इनवाइट करता है कि नहीं करता है? तो आप भी इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। दूसरा, डायरेक्ट इनवाइट, आप उनको डायरेक्ट बता के बुला सकते हैं। अगर उसकी नीड ऐसी है कि आपके डायरेक्ट बताने से वो आ सकता है, आप डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको बता सकते हैं कि हमने एक सेमिनार रखा है। और आज के समय में आप लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बात करके बुला सकते हैं। इम्यूनिटी आज एक ऐसा वर्ड हो चुका है कोविड आने के बाद कि लोग समझने लगे हैं इम्यूनिटी कितनी जरूरी है उनके लिए। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर आपके और आपकी फैमिली की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। आपके और आपकी फैमिली की वेलनेस के लिए हम आपको बुला रहे हैं, या मनी नीडेड पर्सन है तो हम आपको आपके लाइफ में अच्छी आमदनी के लिए, जैसे आप इनवाइट करते हैं लोगों को अलग अलग वे में, वो सारे फार्मूला यहां भी डायरेक्ट इनवाइट में कर सकते हैं। ओपिनियन सीकिंग इनवाइट, सर एक्चुअली क्या है कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं और आप मेरे बहुत घनिष्ठ हैं और मुझे लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं और आप उतने समझदार हैं कि मैं आपसे सलाह लूं। क्या करूं? क्या करूं? अब जिसको बोलोगे आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, जिससे बोलोगे मुझे सलाह लेनी हो, सलाह देने तो हर आदमी तैयार खड़ा है। नहीं, यहां मांगने वाले को मिलती, बिना मांगे भी मिलती है। क्या? सलाह। तो जब आप किसी को बोलोगे, ओपिनियन सीकिंग इनवाइट क्या होता है? जब किसी को बोलोगे कि मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूं, मैं कुछ नया काम करने जा रहा हूं, आप आएंगे और हम मिलके समझेंगे, तो आपकी गाइडलाइन मिलेगी तो मैं करूंगा। आ सकता है? चौथा, हेल्प सीकिंग इनवाइट, कि मेरा जो काम है इसमें आप अगर थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या इसको दूसरे वे में, अगर सामने वाला नीडी है तो उसकी हेल्प हो जाएगी, ये बताते हुए बुला सकते हैं कि सर मैं चाहता हूं मैं आपकी हेल्प करूं। अब मान लो उसकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है, उसको पैसों की समस्या है, तो आप एक अपना हेल्पिंग नेचर दिखाते हुए भी इनवाइट कर सकते हैं, या आप उसको ये कह के बुला सकते हैं कि आपको उसकी हेल्प की जरूरत है। दोनों तरीके हैं बुलाने के। और पांचवा है पर्सनल ग्रोथ इनवाइट। कई लोग होता है, जैसे आपको मिलते होंगे, जो पैसों की जिनको नीड नहीं है, ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे बुलाएंगे? पर्सनल ग्रोथ, कि सर हमारे यहां ना एक हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है जहां पर हम बहुत सारी चीजें आपको देते हैं, लेकिन साथ साथ हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी मौका देते हैं, हम आपकी सेल्फ ग्रूमिंग का मौका देते हैं। अगर आप और आपकी टीम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करती है, आप इन चीजों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप ये पांचवा तरीका भी इंप्लीमेंट करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। बाकी वहां पर आने के बाद तो आप सारी बातें शेयर करेंगे ना। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग होम मीटिंग, रीच बिफोर टाइम टू प्रिपेयर। जहां पर होम मीटिंग में समय से पहले पहुंचिए ताकि सारी चीजों की व्यवस्था प्रॉपर हो जाए। इंश्योर नो डिस्टर्बेंस बिकॉज वेरी पेट लाइक डॉग और कैट, एडजस्ट देम। अक्सर हम कहीं पर जाते हैं, किसी के पेट्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं मीटिंग को। आप में से कभी किसी को सिचुएशन का सामना करना पड़ा है? करना पड़ा है ना, तो उसको पहले एडजस्ट कर दो। अब मालूम चला आप इधर मीटिंग कर रहे हो, उधर पीछे से चालू है, अब जो बैठा वो भी डर के बैठा है, ऐसा ना मुझे काट लो, सिनेमा आधा उस पर। तो ये थोड़ा सा पहले आप एडजस्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा, आस्क फैमिली मेंबर्स टू अवॉइड किचन वर्क, वॉशिंग एक्टिविटी और वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग होम मीटिंग। आप फैमिली मेंबर्स को उनके बोले, या वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बोले जिनके घर पे वो मीटिंग की जा रही है, कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, कपड़े धोने का, किचन का या टीवी का, ऐसा कोई शोरगुल या कोई ऐसी
आवाज ना हो रही हो जो मीटिंग को आपको डिस्टर्ब करे। ट्राई टू अरेंज होम मीटिंग इन सेपरेट प्लेस लाइक ड्राइंग रूम। कोशिश करें जिसके भी घर में होम मीटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे कॉर्नर पर किसी ऐसे जगह पर उसके घर में मीटिंग करें, कोई ऐसा सेपरेट प्लेस हो जहां पर कोई खास डिस्टर्बेंस आपको ना रहे। क्लियर हो गई बात? कहीं भी बैठ जाओगे, चल रहा है मामला सारा साथ में, तो आपकी मीटिंग का कोई मतलब। रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। काम करने से मतलब नहीं है, सही तरीके से काम करने से मतलब है। ये सुनो, प्री-प्लान which all demonstration you going to do in today home meeting। ये पहले से प्री-प्लान कर लीजिए कि आप कौन कौन सा डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं। कई बार होता है हम आपको दिखाने जा रहे हैं तुलसी का डेमो, थर्माकोल की प्लेट अच्छा ले करो। हम आपको दिखाने जा रहे हैं हल्दी का डेमो, हल्दी अच्छा खत्म हो गई है। आप जिस चीज का डेमोस्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं उसके अरेंजमेंट्स पहले से होने चाहिए। क्लियर? Do all arrangements required for demonstration। Start home meeting at a time you have fixed। Home meeting time पर start करिए। Involve guests in the demonstration। Ask them to do demonstration for better belief। जो गेस्ट आए हैं उनको डेमोस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करिए। क्या करिए? उनको अपने साथ सम्मिलित करिए डेमोस्ट्रेशन करने में, ताकि उनके अंदर बिलीफ पैदा हो कि उन्होंने खुद अपने हाथ से किया है, ये गलत नहीं है। क्लियर हो रही बात? इन्वॉल्व ऑल गेस्ट वन बाय वन और इन्वॉल्व ऑल डिपेंडिंग अपॉन डेमोस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, आस्किंग टू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ बॉडी लोशन। तो सभी गेस्ट को एक साथ या अलग अलग डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से इन्वॉल्व करिए। जैसे आप लोगों से बॉडी लोशन का स्मेल का एक एग्जांपल यहां पर दिया गया कि आप लोगों से कह सकते हैं देखिए बॉडी लोशन की स्मेल कैसी, फ्रेग्रेंस कैसी, या स्क्रब आप उनको अप्लाई करवा सकते हैं और उसके बाद वॉश करा के दिखा सकते हैं कि देखिए इस स्किन आपकी कितनी स्मूथ हो गई, अच्छी हो गई। कुछ एग्जांपल्स हैं। या Remember where touch and feel, texture or smell is the focus। Ask all guests to participate। This will attract attention of everyone। जब आप लोगों को कुछ करके, जैसे फील करने वाली कोई चीज करके दिखाने के लिए कहते हैं कि आप सूंघ कर देखिए, आप टच करके देखिए, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आपके डेमोस्ट्रेशन और उसके रिजल्ट पर गेस्ट का फोकस सेट करता है, बिलीफ पैदा करता है। Try to get maximum nodding। मतलब आपको कोशिश करनी है डेमोस्ट्रेशन करते समय, इन्वॉल्व करते समय, रिजल्ट के समय ज्यादातर लोग सर हाँ में हिलाएं। कैसे करेंगे? मैक्सिमम यस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स बाय आस्किंग यस एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस। देखा आपने किस तरह से साफ हो गया? आपको पसंद आया ना? अच्छा लगा ना? देखो आप खुद ही यस बोल लो ना, अभी वो भी यस बोलेगा। आपको क्वेश्चन ही ऐसा करना है जैसे आप जब कोई सेमिनार करते हैं, तो सामने वाला जब सेमिनार खत्म होता है और प्रोस्पेक्ट आपसे मिलता है तो क्या पूछते हैं? अच्छा लगा कि नहीं? क्या पूछते हैं? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? आपने नेगेटिव का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। वैसे ही प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन में लोगों को इन्वॉल्व करके, उनको टच एंड फील करा के, उनको रियलाइज करा के, उनको बिलीव पैदा करके कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, और उससे जब यस लेना है तो क्वेश्चन भी यस एक्सपेक्टिंग होना चाहिए। क्या पूछना है? देखा आपने किस तरह साफ हो गया? अब क्या बोलेगा? नहीं, जब साफ हुआ तो बोलेगा ना सब। उसको ऐसा कोई क्वेश्चन करना ही नहीं, मौका देना ही नहीं कि आप उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दें। आपको पसंद आया ना? अब उसकी स्मेल अच्छी लगी, टच देख के अच्छा लगा तो तुरंत क्या बोलेगा? अच्छा लग रहा तो कैसे नो बोल देगा? हमें सभी पर फोकस करना है, किसी एक पर नहीं। अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं, ये हम होम मीटिंग में भी करते हैं, ये हम ओपन मीटिंग्स में भी करते हैं, ये आईबीएम में भी करते हैं, ये टीम में काम करते समय भी करते हैं, किसी एक पर फोकस्ड हो जाता है।
मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी एक व्यक्ति पर कभी भी किसी भी छोटे से बड़ी मीटिंग में आपको किसी एक व्यक्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं होना है, किसी एक पे फोकस नहीं करना है। अगर आप एक व्यक्ति को टारगेट कर लेते हैं तो बाकी लोग इग्नोर्ड महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति से सवाल कर रहे हो, एक ही व्यक्ति से जवाब दे रहे हो, एक ही व्यक्ति को हर जगह पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हो, सबको बराबर से मौका देना है, किसी एक पे फोकस नहीं करना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है होम मीटिंग करने का, हमारा जो फाइनल उद्देश्य है होम मीटिंग करने का, वो ये है कि इमीडिएट हमें सेल मिले। क्या मिले? क्योंकि जब आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, उनको टच एंड फील करा के प्रोडक्ट लिए आप यस करवा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं उनसे? सेल चाहते हैं, प्रोडक्ट बिके, वो खरीदें। तो इसके लिए आपके पास रेडी स्टॉक होना चाहिए। आप सबके घर पर आईएमसी हर्बल कॉर्नर या जिसे हम आउटलेट कहते हैं वो होना चाहिए। अगर आपके घर पर आईएमसी हर्बल कॉर्नर आपने बना रखा है, आपके पास रेडी स्टॉक है, तभी तो आप पब्लिक की डिमांड को सप्लाई भी दे सकेंगे। तो ध्यान रखें, वहीं पर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें जहां पर रेडी स्टॉक हो। जहां पर स्टॉक रेडी नहीं है वहां पर होम मीटिंग करने का आपको जल्दी बेनिफिट कोई मिलने वाला, क्योंकि तुरंत मिलेगा तो मिल जाएगा, बाद में तो हाना सब शुरू हो जाएगा। ये सुनो, झिझकिए नहीं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको ऑर्डर फॉर्म दीजिए। काम बनाना पड़ेगा। एक आंकड़े निकाले गए हैं, ज्यादातर जो होम मीटिंग्स होती हैं, अगर हम उसमें लोगों को बिना झिझके ऑर्डर फॉर्म देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए और इसमें टिक कर दीजिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, तो अप्रोक्स 1500 से 2000 रुपए की सेल पर पर्सन आप किसी मीटिंग में निकाल सकते हैं। और ऐसा करने से आपके और आपकी टीम में बिलीफ सिस्टम पैदा होता है कि ऐसा करने से वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम हेजिटेट होंगे लोगों को पूछने में, हम संकोच महसूस करेंगे, उनको ऑर्डर फॉर्म नहीं देंगे, उनसे परचेजिंग के लिए पूछेंगे ही नहीं, तो आगे से बढ़ के कोई लेगा नहीं। तो अब यहां पर क्या करना है? ऑर्डर फॉर्म तैयार रखना है, जिसे आप रेट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। वो मैक्सिमम प्रिंट आउट करके रखिए अपने पास। करेंगे? ट्राई टू फिक्स नेक्स्ट होम मीटिंग इन दैट मीटिंग ओनली। कोशिश करिए कि उसी मीटिंग में आप अगली मीटिंग भी फिक्स कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर एट 7 PM। सभी एसोसिएट कम से कम रोज शाम को 7 बजे को मीटिंग करें। ये एक सेट और सही टाइम होता है जहां पर लोग लगभग फ्री हो जाते हैं अपने बाकी कामों से और वो बिजनेस को टाइम दे सकते हैं, होम मीटिंग को टाइम। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो भी टाइम दे सकते हैं और जो जिसको आप प्रॉस्पेक्ट को मिलने जा रहे हैं वो भी टाइम दे सकते हैं। ये सुनो, क्रिएट डुप्लीकेट्स, टेक डाउनलाइंस along with you whenever you are going to conduct home meetings. This will make them learn the process of conducting home meetings. तो आप जब भी होम मीटिंग करें तो कोशिश करें अपनी टीम के कुछ लोगों को वहां साथ में लेके जाएं, उनको सिखाने के लिए। क्योंकि जब आप अपनी टीम के कुछ लोगों को वहां लेके जाएंगे सिखाने के लिए, तो वो आगे अपने घरों पर होम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी अपनी डाउनलाइन में एक घर पे होम मीटिंग रखी है, तो बी और सी को भी कोशिश करिए वो भी साथ में चला जाएगा, हेल्प भी करेगा, इन्वॉल्व भी होगा, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड देखेगा मीटिंग को तो वो भी इसको डुप्लीकेट करते अपने घरों पर वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। ये सुनो, यस। लोगों को अपनी टीम में होम मीटिंग कंडक्ट करने के लिए ओके करिए, तैयार करिए और उनको बोलिए कि तुम इसको करो, मैं वहां पर तुम्हारे सपोर्ट के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब भी कोई होम मीटिंग हो तो वहां पर आप लोगों को अप्रिशिएट करिए और अगर आप फीडबैक दीजिए तो कंस्ट्रक्टिव दीजिए। लोगों को अलाउ करिए, लोगों को बोलिए कि अपने घरों में होम मीटिंग करें, आप ऑर्गेनाइज करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और हर होम मीटिंग के बाद लोगों को अप्रिशिएट करिए और अगर कोई गलती भी कर रहा है, क्योंकि हर आदमी करता है, तो उनको जो फीडबैक दीजिए कंस्ट्रक्टिव दीजिए कि तुमसे जो जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, अब आगे इसको और बेहतर करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं।
क्योंकि एप्रिसिएशन सबको देना जरूरी है और लोगों को डुप्लीकेट करना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में आपको हीरो बनना ही नहीं है बल्कि हीरो बनाना भी है। ये सुनो, डोंट डिस्करेज, डिमोटिवेट योर डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ पार्टिसिपेंट। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, अगर मान लो किसी से कोई गलती हो भी गई काम करते समय, तो गेस्ट के सामने ही टोक देते हैं। होता है। अब वो कितनी बेइज्जती महसूस कर सकता है। और दूसरी बात, वो मान लो महसूस ना भी करे, आप अप्लाई नो बोल दिए, तो जो आया है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो सोचेगा बता रहा है, इसको तो खुद ही नहीं आता जैसा भी। जो आया है उसको तो उतना ही पता जितना आप बता रहे हैं। ये सुनो, क्योंकि जो आया है उसको तो कुछ नहीं पता, आपको जितना आता उतना ही ठीक है। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते समय कोई गलती करता भी है, तो आपको जो भी बातें उससे करनी है वो पार्टिसिपेंट के सामने नहीं करेंगे। Recognize, reward your team member like the person has done maximum meetings in a month gets a small token of appreciation from you. The downline has done maximum sales through home meetings. तो यहां पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को सम्मानित करिए, उनको कुछ छोटा सा अवार्ड रिवार्ड दे सकते हैं जो अपने घरों पर ज्यादा होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है या ज्यादा आपको सेल्स निकाल के दे रहा है। ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको कुछ रिवार्ड दे सकते हैं, कोई छोटा सा आप कोई पिन दे सकते हैं। अपनी तरफ से आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर सकते हैं जो लोगों में करेज पैदा करे, जो लोगों में एक्साइटमेंट पैदा करे, ज्यादा होम मीटिंग करने का, ज्यादा सेल्स निकालने का। ये सुनो, क्योंकि कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी और आज भी वही बात कह रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर आदमी पैसों के साथ सम्मान कमाने आया है। आप किसी को उसके काम पर अप्रिशिएट करेंगे, आप किसी को उसके काम पर अवार्ड रिवॉर्ड कुछ देंगे, आप उसको एप्रिसिएशन के साथ कोई छोटी सी पिन भी देंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जहां पर वो सम्मानित महसूस करेगा, तो उसको और एप्रिसिएशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। ये सुनो, और दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होंगे और भी सोचेंगे अगर इसको ये सब मिल रहा है तो मैं भी इसको अचीव कर सकता हूं। टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है होम मीटिंग में? आईएमसी हर्बल कॉर्नर, जिसे आप आउटलेट कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोडक्ट्स, डेमो किट, आईएमसी प्रोडक्ट कैटलॉग, ऑर्डर फॉर्म, डायरी और पेन। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड टूल्स हैं जो आपको हर होम मीटिंग के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। अगर इसमें से कुछ भी कम है तो होम मीटिंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। क्या क्या करना है होम मीटिंग में? बी अ गुड होस्ट, रिस्पेक्ट योर गेस्ट। एक अच्छे होस्ट बने और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट से पेश आए। वियर आईएमसी ड्रेस कोड, मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। आईएमसी ड्रेस कोड पहने, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हाईलाइट सक्सेसफुल लीडर्स, सक्सेसफुल लीडर्स को हाईलाइट करिए होम मीटिंग्स में। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर आप ऐसे एग्जांपल्स बताइए जो आपकी टीम में या कंपनी में, आपके अप्लायंस में या कंपनी में है और वो सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में बताइए, दिखाइए लोगों को। क्लियर? एग्जांपल्स से ही लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं। और मेक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर वो व्यक्ति आपके साथ तुरंत नहीं अटैच हो रहा है, तुरंत नहीं स्टार्ट कर रहा है, तब भी आप उससे अच्छा रिलेशन बना के रखें। आज फॉर द ऑर्डर बिजनेस, आप लोगों से ऑर्डर्स लेने के लिए यानी बिजनेस निकालने के लिए बात करें, हेजिटेट ना हो, तो पहले भी आपसे कहा जा चुका है। फॉलो विद एवरी गेस्ट, किसी गेस्ट को इग्नोर ना करें, कोशिश करें जितने भी गेस्ट हैं उनके साथ आपका फॉलोअप हो जाए, कोई बचे ना। ये कम से कम करना है आप। क्या नहीं करना है? डोंट पुट एक्सपेंसिव फूड और ड्रिंक। किसी के सामने महंगा खाना पीना और कोई ड्रिंक मत रखें। कारण बताएंगे कोई आप से? क्या? एग्जैक्टली। जो आएगा या जो आप, जैसे आपकी टीम में किसी व्यक्ति को आप ले गए, पहली बार देख रहा है वो मीटिंग कैसे होती है, या जो आपका प्रोस्पेक्ट आया, अब आपने तो महंगा खिला दिया, आपने महंगा पिला दिया, वो करने से पहले सोचेगा अच्छा यही मुझे भी करना पड़ेगा, इतना महंगा मुझे खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो चीजें जो आप नहीं कहते हो पहले डुप्लीकेट हो जाती है। ये सुनो, और इस वजह से हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने 2 कदम पीछे कर ले।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक चाय की प्याली हो और 2 घंटे खाली। सस्ता और बढ़िया टिकाऊ हो। क्लियर? नेवर डोंट बी नेगेटिव। किसी भी बात से, किसी के भी रिस्पॉन्स से आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेवर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन आर्ग्यूमेंट्स। अक्सर होता है, किसी ओपन मीटिंग में भी हो जाता है या मीटिंग में भी हो जाता है कि व्यक्ति आपसे क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर देता है बीच में ही, होता है। तो आपको उस समय आर्गुमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको यह बोलना है कि सर आपकी क्वेरी एकदम जायज है, लेकिन आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी बात है, इसको भी बात पूरी करने के बाद मैं आपको पर्सनली इसको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हो रही बात? तुरंत आर्गुमेंट में नहीं बोलना है। नेवर बी लेट फॉर मीटिंग्स। मीटिंग में लेट नहीं होना है। डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय नो। डोंट पुश प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द ऑर्डर्स। अगर लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है और किसी को भी परचेजिंग के लिए प्रेशर नहीं देना है। पूछ सकते हैं लेकिन प्रेशर देके नहीं देना है। नेवर यूज टोबैको सिगरेट इन मीटिंग एरिया। तो मीटिंग एरिया में आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करनी है जो आप समझदार हैं, जो नशे की या कोई भी चीज गलत सामने वाला व्यक्ति माने। तो इसी के साथ